योग दृष्टि समुच्चय 7वीं ढाल में दूसरी गाथा। पहली गाथा में 4 गुण देखे। गुण पहले गुण स्थानक से प्रारंभ होता है। गुण के अनुभव का यानी कि गुण प्राप्ति का क्रम वो पहले गुण स्थानक से प्रारंभ होता है। चौथे गुण स्थानक पर सम्यक दर्शन पर उस गुण का कॉन्फिडेंस आता है, अनुभव होता है। इसके लिए अनुभव के बाद उसका जो भी डिसीजन होता है, जो भी स्टेप्स होते हैं वो बेस्ट होता है। इसके लिए अनुभव इज इक्वल टू डिसीजन मेकर, अनुभव निर्णायक होता है। हाँ, तो जो निर्णायक है वो फिर उस चीज में गलती नहीं करेगा, वो चीज के साथ वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा यदि निर्णायक है तो। लेकिन निर्णायक नहीं बनेगा तब तक वो मिसगाइड रहेगा, यानी कि भ्रम में रहेगा या तो गलतियां करता रहेगा। तो यहाँ पर गुणस्थानक का विकास धर्म का विकास कहा, क्योंकि चौथे गुण स्थानक पर जब अनुभव होता है, जब निर्णायक बनने का प्रारंभ होता है, तो इसका मतलब वो अपनी ज्ञान दशा से जुड़ता है। निर्णायक क्यों नहीं बनता, किसी ने कुछ कह दिया तुमने मान लिया, ऐसा नहीं। तुम क्लियर करोगे कि ओके है, बाद में आगे बढ़ोगे। किसी ने बता दिया कि अच्छी चीज आप ले लो और आपको ये बिजनेस में मुनाफा करेगी, तो आप लोगे कब? या तो आप फंसोगे या तो आप प्रॉफिट करोगे, दो में से होगा। क्यों दो में से होगा? फंसने की वजह क्या? आप क्लियर नहीं हो इसके लिए। प्रॉफिट करने की वजह क्या? आप क्लियर हो इसके लिए। तो जो चीज में आपकी क्लियरिटी होती है वहां पर आपको कोई डाउट्स नहीं होते हैं, आप निश्चित हो इसके लिए आप करोगे। आपको ऐसा पता चला है कि भी गर्मी के दिन है और गर्मी के दिन में मैं ऑलरेडी गर्मी के कारण परेशान हो रहा हूँ, तो मुझे उष्ण चीज नहीं खानी है। वो निर्णय कौन लेगा? तुम्हें सुखी होना है या दुखी होना है, तो तय कौन करेगा? तुम्हारा ज्ञान, यानी कि निर्णायक परिबल चौथे गुण स्थानक से सम्यक दर्शन से दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बढ़ती जाती है। और आत्मधर्म की शक्ति दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, क्रिया से आत्मधर्म की शक्ति नहीं बताई है। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि होगी, जितना जितना गुणों का बल मिलेगा ऐसे ऐसे आराधना का भी बल मिलता जाएगा। तो आराधना का निषेध नहीं किया और आराधना दोष वाली करने का मना स्पष्ट कर दिया। इसके लिए ज्यादातर कसाय, ज्यादातर आवेश, ज्यादातर दुर्भावनाएं वो उनकी आराधना को जला के खाक कर देता है। यानी आराधना करने के बाद भी इंडिविजुअल कोई प्रॉफिट नहीं है। तुमने क्रिया की है तो किस ज्ञान से की वो बताओ। 24 घंटे में कोई भी इंसान कोई भी धर्म से जुड़ा है और उसे कोई भी धर्म अनुष्ठान पसंद है, तो ज्ञान कौन सा उसके पास? तो चौथा गुण स्थानक वो निर्णायक बनता है, अनुभव, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का राइट विजन, सम्यक यानी सत्य, विजन यानी दृष्टि। राइट विजन बनता है कि आवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वजह तो बताओ क्यों नहीं करना? पूरा संसार कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? साधक की दृष्टि से जब पांचवी छठी दृष्टि वृत्ति धर्म के गुण स्थानक की, यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रबलता की है, और उससे भी अभी और प्रबलता बढ़ती है 11वें गुण स्थानक से, 12वें 13वें 14वें यानी 11वां तक। तो वो जो गुण स्थानक बढ़ता है उसमें राग द्वेष की मात्रा होती ही नहीं। 12वां 13वां 14वां गुण स्थानक है, यानी 12वां 13वां। तो वहां तीर्थंकर केवली भगवंत वो अपना पूरा व्यवहार कर रहे हैं, वहां अल्प मात्र भी कसाय संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति कसाय में जुड़ा है, कसाय उसे पसंद है, तो कसाय का बल ज्यादा है कि ज्ञान का बल ज्यादा है? यानी ज्ञान पूर्वक यदि वो संपन्न होता है, ज्ञान पूर्वक उसे उसकी समझदारी है, तो वो हजारों करोड़ का आसामी बन जाता है। उसकी समझदारी है तो हजारों लोगों को वो कवर कर सकता है। उसकी समझदारी है तो बड़े मान सम्मान भी पा सकता है। ये सारी चीजें उसके लिए गुण विकास के लिए उपकारी साबित होती है कि नहीं होती है? नहीं हो सकती। क्यों? वजह क्या? जैसे ये सारी चीजों में उसको बहुत सारा लगाव रखना पड़ता है, पैसा कमाना उसको 18 घंटे देना पड़ता है, उसको बहुत सारे पद प्रतिष्ठा और आगे जाना है तो बहुत सारी पब्लिक के साथ जुड़ना पड़ेगा, पब्लिसिटी के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसे प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। इसी तरह अध्यात्म क्षेत्र यदि विशिष्ट है, तो उस विशिष्ट क्षेत्र पर पहुंचने के लिए, उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए उसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि होनी जरूरी है। और दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। सम्यक दर्शन उसके कसायों से उसे मुक्त करती है। उसका निर्णय मजबूत बनता है कि मेरा जो क्रोध है वो किस चीज को पाने के लिए है।
मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ तो किस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, वजह क्या। तो जब वो डिसाइड करेगा यानी कि सोच बनाएगा, तो रिजल्ट एक ही आएगा कि आत्मा के लिए तो कोई काम करना। मेरे 500 आंबिल एक ही मुट्ठी चने से हुए हैं, मैंने 500 दिन तक लगातार एक मुट्ठी चने ही खाए और कुछ नहीं खाया, और वो भी 4 घंटा 6 घंटा ही पानी पिया है, 12 से 4 तक 6 तक और कुछ नहीं, और बहुत बल लगा दिया, तो जब एक मुट्ठी चना खाया उसी टाइम पानी पिया, ठाम चो गया, बात खत्म। मेरा ये अध्यात्म का बल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जैसे क्रिया के बल से हम धर्म मान लेते हैं, क्रिया के बल से हमें आत्मसंतोष होता है, तो दर्शन कहता है यानी कि सम्यक दर्शन कहता है कि शुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमें चाहिए ऐसे साधक ही चाहिए जो ऑलरेडी महात्याग करके बैठे, पुद्गलों से निरस रह जाए, संसार की स्थिति से मुक्त हो जाए। लेकिन शरत क्या है, ये स्थिति से मुक्त होना वो जरूरी था या आंतरिक मिथ्यात्व बुद्धि से मुक्त होना वो जरूरी था? जरूरी क्या था दोनों में? दोनों में महत्व किसका है? क्रिया बलवान बने वो जरूरी था या अध्यात्म बलवान बने वो जरूरी था? क्यों? क्योंकि क्रिया बलवान बनने के बाद यदि अध्यात्म की ताकत नहीं आई तो वो क्रिया क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यदि अध्यात्म बलवान है तो छोटी भी क्रिया उसके लिए महाभाग बन जाएगी, डबल जबरदस्त भाग्य बलवान बन जाएगा। स्वल्पमति धर्मस्य ज्ञायते विधायक, अल्प क्रिया है लेकिन उसका भाव विशिष्ट है। तो जब क्रिया करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों के साथ ही क्रिया हो सकती है, बाकी वो सारी क्रिया को भ्रम कहते। पहली दृष्टि उसके अंदर दोष बताया है कि तुम गुणस्थानक से निकल तो रहे हो बाहर, मिथ्यात्व से तुम्हारा बाहर आना तो हुआ, तो भी वो प्रथम दृष्टि में जो गुण मिले हैं ना उसमें भी मिसगाइड होता है। वो मिसगाइड हो जाए कि अभय अखेत अद्वेष, ये 3 पॉजिटिविटी आती है। अभय अखेत अद्वेष 3 पॉजिटिविटी आती है। वही चीज धर्म क्रिया में मिसगाइड होने के कारण वो नेगेटिव बन जाती है। कैसे? धर्म क्रिया है अभय, इसकी जगह भय, अखेद इसकी जगह खेद, अद्वेष इसकी जगह द्वेष। ये स्टार्टिंग पॉइंट है धर्म में एंटर होने का। अब ये है ही नहीं, डर तो लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? क्यों डर रहे हो भाई? डर की वजह तो बताओ। न तुम्हें को मार सकता है, न तुम्हें को जला सकता है, न तुम्हें से काट सकता है, न तुम्हें को दफना सकता है, तो कौन है? तो डर किसका है? खेद किसका है? शरीर दुख रहा है, बहुत पेन हो रहा है, मन से पैनिक हो रहा है, क्या ये घटना क्यों घट गई, वजह क्या? वो तो बताओ, तू है कौन? अखेद, खेद बहुत होता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, मन से अभी नहीं करना है, बहुत हो गया। अभय अखेद अद्वेष, क्यों? कोई व्यक्ति ने कुछ भी काम किया है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम्हें द्वेष क्यों आ गया? किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारा कोई वहां से लेना, तो भी तुम्हें द्वेष क्यों आ गया किसी की बात सुन के? इसका मतलब कि मन का स्तर जो है वो गुणों में नहीं जुड़ता है। तो ये जिंदगी मिली हुई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा आत्मधर्म न पाने का है। सारे पुरुषार्थ धर्म क्रिया के होने के बावजूद भी सब फिजूल साबित हुए, कोई वैल्यूज नहीं, क्योंकि उसे ये सारी नेगेटिविटी करनी क्यों है वो तो बताओ। इतना किसी के प्रति रिएक्शन, इतनी घटनाओं के प्रति रिएक्शन, मन इतना अशांत, इतनी चिंता है, वजह क्या है वो तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे वजह ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भाव अच्छे, मैं किसी से कुछ नहीं था। हाँ भाव अच्छे है तो चला जा आगे 10वें 11वें गुण स्थानक पर, कौन मना कर रहा है? हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जा आगे 6ठे 7वें अगर तुझे कुछ है या नहीं है वो तू डिसाइड कर। यहाँ भगवान आने वाले हैं नहीं, और भगवान थे तो भी गौतम स्वामी का डिसाइड उन्होंने किया भी नहीं था। रिजल्ट किसको डिसाइड करना है? फॉर अवेयरनेस, अपनी जागृति है उससे ही हमें करना है। तो मैंने दीक्षा ली तो मेरे माँ बाप को क्या उपकार, आत्मा दक्ष क्या उपकार पे, उनके भाव वैराग्य के बने तो उपकार है ना। व्यवहार से कहा जाता है कि अनुमोदना, रत्नकुक्षी माँ बाप है, उन्होंने दीक्षा की सम्मति दी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, मना नहीं। तो गौतम स्वामी और माहू स्वामी का क्या रिलेशन था? वहां तो उपकार नहीं दिख रहा है, वहां उपकार क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दान, ज्ञान यानी गुण दान। तो जो माँ बाप में पुत्र पुत्री का या तो संसार में कोई भी रिलेशन का मोह कम हुआ है, तो वजह क्या है? किस हिसाब से इस क्रिया में जुड़ गए? उनको त्याग का आशीर्वाद क्यों दिया कि तुम संयम मार के आगे बढ़ो, तुम तपस्या करो, अच्छी बात है तुम साधना करो, वजह क्या थी? इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मेरे में वैराग्य, इसके लिए मैं उनको वैराग्य की सम्मति देता हूँ? वो नहीं है।
तो उपकार किस दृष्टि से? व्यवहारिक दृष्टि से। ये चीज सामान्यतया अनुमोदना के नाम पर हम कह सकते हैं कि धन्य है माँ बाप को, धन्य है रत्न कुक्षी को, रत्नदाता को, धन्य है, उपकारी है। सही बात है, और उपकारी ही है 1000%, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उपकारी ही है। उनका उपकार चुकाया भी नहीं जा सकता। दुनिया में भगवान रक्षा करता है और भगवान नहीं है, उसकी एवरेज में, ऑप्शंस में भगवान ने कैप्चर किया, माँ बाप रक्षा करते हैं, इसके लिए तो ये जतन हुआ। तो फिर माँ बाप भगवान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सेवा के साथ आत्मा की सेवा होनी जरूरी है। अब जिन को वैराग्य है वो उनके परिवार में, उनके उपकारियों को वो वैराग्य में ला क्यों नहीं सकता? क्योंकि मरता है वो शरीर है, उसके पीछे जितना भी हम कर रहे हैं वो सारी चीजें व्यर्थ साबित होती है। अब माँ बाप का उपकार है, अब जो धर्मवान पुत्र पुत्री है या तो रिलेशन में जिसने भी साधना की उसका वो उपकार कैसे उतार सकता है? हालांकि दुनिया में उपकार उतारने का एक ही रास्ता है, ज्ञान दान, मग्ग दयान। अब पैसा दे देना, अच्छा व्यवहार कर देना, शारीरिक चिंताएं पालना, बीमारियां, ये तो सामान्य है, ये तो सब जगह होने वाला है। जानवर की दुनिया में भी कॉमन है। पंछी खाना नहीं लाएगा उसके बेटे के लिए, उड़ेगा नहीं सुबह 6 बजे, देखो आप, उसको कौन बोलता है, क्या बोलता है? उसने कोई आपको ऑर्डर दिया मेरे लिए दाना डाल देना? कोई कुत्ते ने ऑर्डर लिया मेरे लिए दूध डाल देना? तो गाय ने ऑर्डर दिया मुझे घास क्यों नहीं खिलाते? ऑर्डर सिस्टम है उनका, कर्म भाग्य। और मानव जीवन में यदि हम सब कुछ करते हैं तो बीमारी नहीं होना चाहिए, नुकसान ही नहीं आना चाहिए, रिलेशन में कई दरार नहीं आनी चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं। यानी कि उपकार की दृष्टि सामान्यतया है और विशिष्ट दृष्टि ये है कि जो उपकारी है उसकी आत्मा की शक्ति बढ़े। क्योंकि जैन दर्शन अध्यात्म दृष्टि से हर आत्मा की अलग अलग दिशाएं हैं। एक परिवार में ट्विंस का बॉर्न होता है, दो जन्म होता है, दो बेडलारा जोड़ियारा, तो भी उनके कर्म अलग है। पूर्व के कोई ऋणानुबंध से आए होंगे कुछ ही। अब यहाँ पर माँ बाप और पुत्र पुत्री या तो पति पत्नी, उनके रिलेशन में सबसे बेस्ट क्या है? आत्मधर्म है या चिंता का धर्म है? यानी आत्मधर्म बड़ा हो जाता है कि चिंता बड़ी हो जाती है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में है, आत्मा में या चिंता में? सबसे ज्यादा हम पालते किसको है, आत्मधर्म को या जवाबदारियों को? जवाबदारी। तो इसका मतलब विजन क्लियर नहीं हुआ जब तक हमारी आत्मदृष्टि में दर्शन ज्ञान चारित्र के विकास की यात्रा, गुणों की यात्रा हम तय नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्थिति में बहुत सारी कमियां रहेगी। हम तय नहीं कर पाएंगे सत्य क्या है। तो आत्मधर्म कहाँ गया भाई? आत्मधर्म की शक्ति कहाँ गई? तो जब दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर आंतरिक शक्तियों में मूलभूत बदलाव प्रारंभ हो जाता है, रूपांतर अवस्था। बदलाव होता ही है। किसने लाया बदलाव? क्रिया ने लाया कि ज्ञान ने लाया? क्रिया तो वही है दिल्ली की, सुबह दोपहर शाम, 14 आठम पूनम, चौमासा पर्यूषण, मौन 11। क्रिया कौन सी है? वो तो ट्रेनिंग बेस हो गया ना, वो ट्रेनिंग बेस हो गया ना, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया। कोई किसी की दुकान पे आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम है, आपको सीखना है, 6 महीने नहीं सीखता आदमी। बच्चे को स्कूल में भेजते तो वो नहीं सीखता, अभी सीधी ने वो सब पोएम ने ऐसे ने दूसरे जो भी भाषा की है वो सीख लेता है ना। क्रिया सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए? आप आए, आपको कहा कि भाई आप सामयिक नहीं करते, सामयिक करो, ये ठीक होगी कर लो। आपने सामयिक प्रारंभ किया तो मुझे नहीं आता है, ठीक है ऐसे ऐसे करो। 1 महीने में सूत्र जो सीख लेता है, विधि कर लेता है, तो उसे सामयिक 1 महीने के बाद आता है कि नहीं आता है? औसत सीख लेता है, आता है कि नहीं आता है? उसको यदि ऐसी कोई मेमोरी अपलोड की जाए दिमाग में कि संसार असार है, ये संसार में दुख बहुत है, ये संसार ऐसा है, कर्म का उदय ऐसा है, भयंकर परिस्थितियां है, ये से अच्छा है वो धर्म में क्यों नहीं जुड़े, सब त्याग करते हैं तो धर्म की आराधना होती है, ये सब समझाए तो भी संसार छूटता है नहीं छूटता है? ऐसा किसी को भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, इज द इमोशनल ब्लैकमेल। अध्यात्म में आया, और यदि अध्यात्म आता है तो बेस्ट है, क्योंकि दुख गर्भित वैराग्य, दुख के साथ ज्ञान को जोड़ना और दुख के स्वरूप को देखकर उसे धर्म में प्रवेश करना, वो दुख गर्भित धर्म साधना है। उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। मोह गर्भित वैराग्य, पसंद आ गया, ये तो मेरे गुरु जी है, मुझे तो यहीं रहना है, वो पसंद है, वो भी कैंसर है।
मैं 4.5 साल चंद्रशेखर महाराज के साथ रहा। जब मैंने दीक्षा की बात की कि मुझे यहाँ ही दीक्षा ले, यहाँ नहीं ले जाता, तो कि दीक्षा में ऐसा थोड़ी होता है। हमारे संसारी पिताजी एडवोकेट वहाँ तक स्टडी था उनका, वो फाइनल भी हो गया था, फिर छुड़ा दिया कि हमको ये नहीं करना, इसमें गलत सही हो जाए तो बिजनेस में जुड़ गए। तो उन्होंने वो धर्म में इतने जुड़े नहीं थे, लेकिन स्मार्ट बहुत थे। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें वो पसंद है तो धर्म में पसंदगी तो आती ही नहीं है। तुम्हें ये पसंद है, मेरे उपकारी है, मैं वहां कहूँ कि नहीं, उपकारी ऐसा नहीं होता है। तुम्हें तुम्हारे लिए ही निकलना है, वो तय करना, बाद में आना, उसके पहले नहीं आना। तुम्हें ऐसा क्यों है कि वहां मुझे पसंद नहीं है? तो क्या मैंने बोला मैं वहां से परिचित हूँ, मैं आचार्य भगवान जैन समाज के पास गया ही नहीं हूँ कभी, मोहन खेड़ा नहीं गया हूँ, एक बार गया हूँ। तो क्या ऐसा नहीं होता है? तुम तुम्हारे लिए ही करो, तुम्हें वहां पसंद नहीं आएगा तुम वहां जाओ, मना नहीं है, लेकिन पसंद नापसंद होता ही नहीं है। तुम्हारी यदि अध्यात्म बुद्धि है तो तुम्हें अपने आप को ही देखना है, किसी और को देखना नहीं। ये इतना जबरदस्त वाक्य था कि यार, पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, जवाब क्या? उनको सिर्फ नॉर्मल आता था, और उसके बाद दीक्षा मेरी यहाँ हुई, और उसके बाद भी 2 साल इतने धर्म में नहीं जुड़े थे। फिर इतने अच्छे धर्म में जुड़ गए, अभी उनका देवलोक गमन हुआ, तो इतने धर्म में जुड़ गए, परम समाधि में रहे लास्ट में 24 घंटे। शुगर बढ़ गया थोड़ा, ऑर्गन्स में इफेक्ट आई, लास्ट में वापिस मंगलिक सुनाया, वो निर्यामणा हुई उनकी। हमारे संसारी भाई वो सब परीक्षण कराने के लिए सब बच्चों को भेजते तैयार करते, तो उसके कारण फिर समाचार मिला कि आराम से नौकार मंत्र सुनते सुनते, नौकार बोलते बोलते कोई वेदना ही नहीं ना। मैंने बोला वाह, अब जो 55 साल तक नहीं पढ़ते हैं उसे ज्ञान कहां से आता है? जैसे कुमार को, तो मन में एक आनंद आता है कि भाई ये संसार तो छूटना ही है ना, 50 साल में छूटे, 20 साल में छूटे, या 200 साल में छूटे, करना क्या था? हमें जैन दर्शन को समझकर हमें ऑलरेडी गुणों से जुड़ना था, इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। इसका मतलब दोष क्षय होना चाहिए। अब संसार पूरा दोष भरा हुआ, हम संसार के साथ जुड़े हैं, रहते हैं, संसार के व्यवहार में, क्रियाओं में जवाबदारी निभाते रहते हैं। वही संसार यदि हमारे अंतर से निकल जाए तो फिर आराधना साधना शिखर को छूती है। तो जहां धर्म की प्रवृत्ति भय के साथ होती है, लालच के साथ होती है, धर्म प्रवृत्ति ब्लैक मैजिक इमोशनल करते हैं, तो वो धर्म प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? इसके लिए इसी तरह इतनी हाइट पर यदि साधना किसने स्वीकारी, संयम जीवन ले लिया, ज्ञानी कहते हैं कि उसका अर्थ बताओ, तुम्हारी साधना का मूल उद्देश्य क्या है? क्रिया ही है, लोगों का आकर्षण है, उस धर्म क्रिया के बाद भी मान सम्मान है, उस धर्म क्रिया के बाद ऐसा है कि लोगों को तार दो, लोगों के साथ ज्यादा जुड़ो। जुड़ो मना है ही नहीं, कोई आता है तो ना नहीं है। शास्त्र में ऐसा एक श्लोक लिखा है, जो बहुजन सुनमा आवे तो लाभ धर्म न पावे, जो मुनि भारत न भाके तो अंतराय फल चाके। यदि कोई कह रहा है कि मुझे यदि ज्ञान की शंका का समाधान करना ज्ञान, तो आपको कहना चाहिए, लेकिन आपको ऑलरेडी उनके साथ ही लंबा समय व्यतीत करना, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? साधना के लिए निकले ना, बोलो साधु जीवन में ये स्थिति पर ले गए कि तुम तुम्हारी साधना को कहीं पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र से कमजोर नहीं करना। दर्शन ज्ञान चारित्र बिना कमजोर हो जाएगी, तो ऐसी कमजोरी में नहीं जुड़ना। ये तो आते जाते रहेंगे, संसार है, सब अपनी अपनी दुनिया बनाते हैं, तुम्हारी दुनिया क्या है वो तय करो। साधना को ऑलरेडी टारगेट पे ले जाते हैं, साधना को बलवान बना देते हैं। तो सातवीं दृष्टि पर साधना को बलवान बनाने की पूर्व भूमिका बनाई कि गुण रेगुलर उसके परसेंटेज बढ़ते रहते हैं, गुण की शक्ति बढ़ती रहती है। तो ट्रेनिंग बेस पे कोई आसान है कि नहीं, वो बताओ। ट्रेनिंग बेस पे किसी को भी साधना करनी है, दीक्षा देनी है, तो ले सकते नहीं? तुम क्या नहीं ले सकते? आराम से ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? लेकिन ऐसी ट्रेनिंग करनी क्या, उसके आत्मा को क्या मिलेगा? उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वो बताओ। फिर यहाँ आके उसका मन आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में रहेगा तो, या वो प्रॉपर ऑलरेडी उस कंडीशन में नहीं आया हो तो। और सेकंड राउंड, इस संसार में सबसे बड़ी बात यह है, सब अपने अपने आत्मधर्म से जुड़ते हैं। मैंने जो किया है तो इन साधु भगवान के ऊपर उपकार की दृष्टि, आत्मबल की दृष्टि से हम कोई चीज को संसार में बदल नहीं सकते। हम संसार के जो पर्याय है उसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, रिजल्ट कर्म देगा। अब जो कर्म का हैंडलिंग है, कर्म सारी व्यवस्था कर रही है, तो आत्मा पे अधिकार मैं कैसे जमा सकता हूँ? कर्म का भी अधिकार मेरे पास नहीं है, कर्म का रिमोट मेरे पास नहीं, कर्म ऑटो सिस्टम उनके हिसाब से चल रहा है, मेरा कोई पावर वर्क नहीं करता है। तुमने सोचा कि मेरा 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सक्सेस हो, नुकसान आ गया तो किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में।
तो यदि कर्म का भी यदि मेरे हाथ में कोई रिमोट नहीं है, तो इस आत्मा के ऊपर मेरा रिमोट क्या हो सकता है? यानी कि केवल ज्ञान की अवस्था में, समोसरण में केवली भगवान सारे बैठे हैं, भगवान कौन बैठे और पास में सारे केवली भगवान बैठे, तो भी सबका केवल ज्ञान भिन्न है। यानी आत्मद्रव्य तुम्हारा, आत्मद्रव्य मेरा, मेरी आत्मशक्ति तुम्हारी आत्मशक्ति डिवाइड अलग है, एक नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ भगवान की आत्मशक्ति अलग थी, गौतम स्वामी की अलग थी। गौतम स्वामी ने एक्सेप्ट किया तो उसके पीछे जो दूसरे उनके शिष्य थे उनकी अलग थी। तो सब अपनी आत्मशक्ति से जी सकते हैं। बाहर की एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हम परिवार, संसार, समुदाय वो सब लेकर आए हैं। बोलो यहाँ शुद्धि की दृष्टि से कोई बंधन आता? शुद्धि की दृष्टि से कोई ट्रेनिंग आती? शुद्धि की दृष्टि से ट्रेनिंग की सक्सेस, इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जिंदगी भर 28 के पार ने 28 या 18 के पार ने 18 किया है तो उनका दूसरे भाव में मोक्ष हो जाना चाहिए। क्यों? जो जिंदगी भर आंबिल करता है उसका 15वें भाव में मोक्ष हो जाना चाहिए। जो जिंदगी में 2.5 घंटे ही सोते 24 घंटे अलर्ट रहता है, यानी कि 22 घंटे 21 घंटे अलर्ट रहता है, बस मेरी आत्मा मेरी आत्मा मेरी आत्मा, तो उसका एक भाव जो होता है वो आत्मा के शब्दों से, आत्मा के बातों से, खाली अनुभव के बिना, तो उसका तो ऑलरेडी 20वें भाव में मोक्ष हो जाना चाहिए ना। यानी मोक्ष मुक्ति कितने भाव में हो सकती है? यानी कि कौन सी क्रिया तय कर सकती है कि इसके कारण तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? नहीं कर सकते। क्यों? तो लिखा तो है कि नौकाशी करने से इतनी नरक टूटेगी, ये महीने के रात्रि भोजन 15 दिन नहीं करेंगे तो, महीना भर रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो 15 दिन का उपवास का लाभ मिलेगा, 9 होली करेंगे तो 9 अखंड होली से शीघ्र 7-8 भव में मुक्ति मिल जाएगी, साधु जीवन लेंगे तो 7-8 भव में मुक्ति मिलेगी, चढ़ कर के 7 यात्रा करेंगे तो तीसरे भव में मुक्ति मिलेगी। ये सारी चीजें जो क्रिया बेस पे लिखी है गलत है। तुम्हारे दिमाग में जो डेटा है वो मैं बता रहा हूँ, ये गलत है कि सही है? तुम कंफ्यूज हो ना, इसका मतलब तुम्हारा स्पष्ट बोध नहीं है ना। ये कुछ भी गलत नहीं है। नौकार से करके कोरकड़ू मुनि मोक्ष में गए थे, तो कैसे गलत हो सकता है? छठ करके 7 यात्रा के आनंद आत्मा सिद्ध सिद्ध अवस्था में पाए बिना छठ के भी, तो छठ से तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैना जैसे कई ऐसी आत्मा थी जो मोक्ष में गई, हमें पता नहीं है, जो आंबिल का बचखान के साथ। तो नौकाशी यदि कल्याण कर सकता है तो आंबिल तो महाकल्याण कर सकता है। तो आंबिल की क्रिया कल्याण कर सकती है कि आंबिल का भाव कल्याण कर सकता है? रिजल्ट क्या आया कि जो ट्रेनिंग बेस पे आप कुछ भी सोच रहे हो वो फेल है, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई भी सेंस क्लियर नहीं होती है। क्रिया में यदि सेंस नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो क्रिया कोई उपकारी साबित नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया करने वाला इतना अटेंशन में, इतना फोकस के साथ है, क्रिया के बाद भी उसका फोकस कम नहीं हो रहा है, जिसका नाम है अनुबंध। आपने क्रिया छूट गई लेकिन आपके भाव नहीं छूटे। इसके लिए संसार में आप अलिप्त रह सकते हो। संसार में रहा हुआ जीव सबके साथ रहा हो, जिम्मेदारी निभाने के बाद भी वो उस चीजों से मुक्त होता है कि जाने दो, तो उसकी मन की परम शांति, उसके अध्यात्म की अनुभव की स्थिति परम उसे पता चलती है। कोई वस्तु आपसे कंसल्ट ही नहीं होती है ना। आप हॉल में बैठे हो तो आपके कपड़े कैसे गंदे होंगे? रूम रोड पे जाओगे, पॉल्यूशन में जाओगे, कहीं कोई ज्यादा घूमने जाओगे तो गंदे होगे ना। आप हॉल में बैठे पूरे दिन तो आपके कपड़े कैसे गंदे होंगे घर में हो तो? कोई असर ही नहीं है ना, धूल की, धुएं की, बार की, कचरे की कोई ज्वाइंट ही नहीं हो रहा है। एक साधक आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की चरम सीमा पर पहुंचने का पुरुषार्थ करता है, तब उसकी सारी क्रिया उपकारी साबित होती है। क्रिया का निषेध हुआ? कहीं नहीं हुआ। जो क्रिया है वो उपकारी है। किसके लिए? जो अनुभव कर सकता है, निर्णायक बन सकता है। निर्णय यानी कि ज्ञान दर्शन। उस ज्ञान नहीं, ज्ञान दशा को वो चुनता है कि मुझे ये सारे अनित्य व्यवहार यदि करने भी है तो भी छूटने के लिए करना है। यदि मुझे करना भी पड़ता है तो उसमें मैं मेरे धर्म को स्थिर करूं। तो यहाँ दूसरी गाथा कहता है, सगड़ु पर्वुस, सगड़ु पर्वस्ते दुख लक्षण, यानी कि जितना भी मेरा संसार का कनेक्शन है और उस कनेक्शन के बाद उसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो सब दुख का लक्षण है। यानी कि दुख का टाइटल दिया हुआ है, तुम छोड़ोगे तो दुख मिलेगा। यदि तुम्हारी इच्छाएं बहुत प्रबल है तो ये दुख के साथ इच्छा वहां पर जुड़ जाती है। तुम्हारी इच्छा यदि अध्यात्म की है और तुम वहां चले जाते हो संसार के व्यवहार में, तो वो इतना दुखदायक साबित नहीं होता है। सगड़ु दुख, सगड़ु परवस ते दुख लहिए,
निजवश से सुख लइए रे, यानी कि जो बाह्य है वो दुख है, आंतरिक है वो सुख है। ये दृष्टे आत्म गुण प्रगटे, कहो सुख ते गुण लइए रे। यदि ये दृष्टि है, ये दृष्टि आत्म गुण प्रगटे, यदि आप इतना सोच लो कि बाह्य कनेक्शन सारे मेरे लिए कम समय के लिए है और मेरे लिए नहीं है, यदि मुझे अपनाना है तो कुछ करके मैं रिटर्न आ जाऊँ, यानी छोड़ दो वापिस। 24 घंटे दुकान में बैठना नहीं है, 24 घंटे वकील के पास तो बैठना नहीं है, 24 घंटे हॉस्पिटल तो जाना नहीं है, डॉक्टर के पास बैठना नहीं है, तो क्यों जाते हो भाई? तो भाई मेरा काम पड़ा है, इसके लिए जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, 2 घंटे बाद में आ जाऊंगा। तो 22 घंटे तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है डॉक्टर के पास जाने के बाद भी? वकील के पास कोई सॉल्यूशन के लिए जाना है तो भी तुम्हारा दिमाग क्या है? भाई घर पे जाओ। एक अध्यात्म शक्ति उसको बाह्य क्रिया में शायद रहना पड़ता है, इसके लिए रह रहा है, लेकिन बाह्य क्रिया छोड़ते हुए देर नहीं करता है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी, कितना टाइम रुकोगे? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी, कितना टाइम रुकोगे? कुछ नहीं, तुरंत बाहर। जो वकील से तुम्हारा काम हो गया, बार बार कितना याद करोगे? कोई नहीं कर सकता यार। दुनिया में नियम है, जो कार्य से तुम मुक्त हो सकते हो वहां तुम रुक ही नहीं सकते। तुम कब रुकते हो? जब तुम्हें लग रहा है कि अधूरा है, तब रुकते हो। चिता जल जाती है, कितना रुकता है? अरे भी जलती है तो भी चला जाता है, अब पूरी नहीं जली फिर भी। संसार है ना ये। तो नियम क्या बना के तुम्हारी इच्छा है इसके लिए तुम वहां रुके हो, और रुके हो इसका मतलब अधूरा है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दी, दवाई दे दी, निकलो। तुम कितने देर रुकते हो? नहीं रुक सकते। अभ्यंतर स्थिति वाला वो आंतरिक सुख में रहना चाहता है, इसके लिए बाहर से बाह्य भावों से तुरंत निकलना चाहता है, वो बाहर निकल जाता है, नहीं रह सकता है। सगड़ू परवस्ते दुख लक्षण निजवस, खुद के अंदर रहना, ते सुख लइए रे, ये दृष्टे आत्म गुण प्रकट है, इससे ही आत्मशक्ति बढ़ती है। कहो सुख ते गुण लइए रे, ऐसा सुख कौन भाग्यशाली ले सकता है? जो चाहे वो ले सकता है। किसका मतलब? कोई बोले कि भाई तुम्हारे पास 1 किलो सोना है, तो कि नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास 1 साल के बाद 1 किलो सोना हो सकता है, तो हो सकता है। क्यों? तुमने चाहा इसको, नहीं चाहा तो? तुमने नहीं चाहा तो नहीं हो सकता है। चाहा तो 18 घंटे मेहनत करेगा, मुझे कमाना है, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, मैं ला के रहूंगा, मेरी कंपटीशन है कि मुझे 1 करोड़ मुझे इकट्ठा करना ही करना है। यानी तुम्हारी चाहना पर, इच्छा पर है ना। तुम्हारी इच्छा बाह्य भाव की होगी तो तुम्हें कोई अंदर नहीं ला सकेगा, और अंतर भाव की होगी तो तुम्हें कोई बाहर खींच नहीं सकेगा। तो बाहर के सारे व्यवहार होते तो है, लेकिन अंदर जाने के लिए। बाहर के व्यवहार होते हैं अंदर प्रवेश करने के लिए, अभ्यंतर में रुकने के लिए, अभ्यंतर में जाने के लिए। तो बाहर का व्यवहार जो है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं बना साधक के लिए। लेकिन जो साधना से नहीं जुड़ा है, वो कुछ भी व्यवहारिक स्तर पर धर्म तो कर रहा है, लेकिन वो सारा धर्म बाहर की दुनिया के लिए है। मेरा धर्म हो तो मेरा पुण्य बढ़े, मुझे सुख मिले। मैंने पचखान लिया, मेरी क्रिया हुई, मेरा दिन अच्छा होना चाहिए। मैंने पूजा की, पूजा के बिना दिन अच्छा नहीं जाता है। अरे पूजा और दिन, उससे क्या लेना देना था? आज माला कितनी अच्छा हो गया, ये कैसा हुआ? तो परिश्रम में 8 डेढ़ महीने 24 हो जाता, तपस्या होती है, आनंद आ जाता है। अच्छा, दूसरा आनंद कहाँ गया उस दिन? ये सब बाह्य क्रिया और बाह्य विचार है, जिससे साधक जुड़ता ही नहीं है। और साधक है तो ये सारी चीजें करने के बाद भी, क्रिया के बाद भी, उस क्रिया का नतीजा क्या है वहां तक वो पहुंच जाएगा, टारगेट क्लियर करेगा। तो वो अंतर चिंतन से होता है। इसी तरह स्वाधीन अवस्था में तीसरी गाथा, और उस तीसरी गाथा के अंतर्गत कहो ते सुख कौन लही, कौन यानी कौन ये सुख ले सकता है। तो हमने पूरी बात सोची, यानी कि समझी, और हमें इस अनुभव में जाना चाहिए कि हम बार बार बाह्य दृष्टि को त्याग करें, अंतर्दृष्टि को बलवान बनाएं। जैसे जैसे अंतर्दृष्टि बलवान बनेगी, बाहर के व्यवहार करने के बावजूद भी वो व्यवहार सारे फीके साबित हो गए। बाहर के व्यवहार में इतना इंपॉर्टेंस तुम नहीं दोगे। तुम्हें करना पड़ता है, ठीक है, तुम्हारी जवाबदारी है कि मेरे बेटे की बेटियों की शादी करा दो, बेटे बेटे को कर लो, कोई नहीं, चलो मेरी जवाबदारी मुझे निभाना। तुम्हें इतना पता है कि चलो मैं फ्री तो हुआ, अब तुम दूसरी चीज सोचोगे नहीं, हमें तो जोरदार करना है क्या? उसने किया, उससे भी जोरदार करेंगे। अब कोई विवेक नहीं, ये नहीं वो, कुछ भी नहीं। और पूरा व्यवहार संसार में ही चलता है कि माँ मेरू कतरारू करना है, बड़े करे तेरावना है, बड़े कन्ने बुलावना है। हर बार देखो तो पुद्गल की ही दुनियादारी है, खाना पीना और बात नहीं, मान सम्मान और बात नहीं, ये फलाना संग आया कि नहीं आया, कोई दूसरी चीज ही नहीं दिखती। हर बार कोई व्यक्ति पसंद आता है या कोई व्यक्ति की शत्रुता होती है।
हर बार कोई वस्तु हमारी बन जाती है, हर बार वो वस्तु हमें पसंद नहीं आती तो द्वेष कर देते हैं, तो दूसरी व्यक्ति भी हमारे लिए शत्रु बन जाती है। ऐसे बाह्य भाव का त्याग करना वो अध्यात्म में रहना है।